प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भिलाई में श्री राम नवमी पर्व के उपलक्ष्य में श्री राम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी, जिसके संरक्षक है, उनकी अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया कि इस वर्ष किस प्रकार से शोभा यात्रा और रैलियां निकाली जाएगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विदित हो कि प्रतिवर्ष भिलाई में रामनवमी पर्व पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी बीते वर्ष की तुलना में और आकर्षित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्या कुछ हुआ, देखिए खबर। श्री रामनवमी उत्सव की एवं शोभा यात्रा को लेकर शनिवार को श्री राम जन्मोत्सव समिति की बैठक भिलाई में आयोजित की गई। इस वर्ष 6 अप्रैल, जिसमें बाबा भोलेनाथ, भगवान चतुर्भुजी, माँ बमलेश्वरी और माँ दंतेश्वरी की झांकी, पारंपरिक अखाड़े, पंथी नृत्य, राउत नाच एवं भजन संध्या सहित पुष्प वर्षा राम भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बैठक में समिति के संरक्षक प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने समिति द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए आयोजन पर प्रकाश डाला। बैठक में समिति के युवा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश कार्यक समिति सदस्य मनीष पांडे ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन मर्यादा, आदर्श एवं नैतिकता की मिसाल है। उनके चरित्र से हमें समाज एवं राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा मिलती है। इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर आयोजन और भी विशेष होगा, जिसमें धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और भक्ति संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना है। इस आयोजन को भव्य रूप देने के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहना आवश्यक है। प्रेम प्रकाश पांडे जी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब विज्ञान और तकनीक में हम निरंतर प्रगति कर रहे, ऐसे समय में हमें अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहना आवश्यक है। हमारी परंपरा में प्रकृति पूजन विशेष महत्व है, जिसमें पर्वत, नदियाँ, वृक्षों और पक्षियों की पूजा की जाती है। यह हमारी प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि श्री राम नवमी का पर्व हमें न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ता है। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने श्री राम नवमी उत्सव को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। शोभा यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा और झांकियों के माध्यम से इसे भव्य रूप प्रदान किया जाएगा। साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों पर रामायण पाठ, भजन संध्या और धार्मिक प्रवचन का भी आयोजन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष मदन सिंह ने बताया कि आज से 10 मार्च तक सभी प्रखंडों एवं वार्डों की बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं 23 मार्च को ध्वज प्रमुखों का सम्मान कार्यक्रम BSNL चौक सेक्टर 1 के समीप मैदान में संपन्न किया जाएगा। समिति के प्रांतीय महामंत्री बुद्धजन ठाकुर ने बताया कि इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा में 1101 मठ मंदिरों की लघु शोभा यात्राएं शामिल होगी, जिसमें बाबा भोलेनाथ, भगवान चतुर्भुज आदि आदि। बैठक में कोर समिति के सभी सदस्य, जिला पदाधिकारी एवं सभी शाखाओं के प्रमुख प्रखंड रूप से उपस्थित थे। उक्त आयोजन को लेकर समिति के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, देखिए। तब से ये चालू किया हूँ और अब जब 66 पूरा हो रहा है तब तक अब ये चल रहा है। ये जब चालू किया गया था तब उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था और शायद हम लोग यहाँ बैठे हुए लोग एक उम्मीद तो थी, लेकिन पूरा भरोसा नहीं था कि हम लोग अपने जीवन में ही इस राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा जो आंदोलन
पूरे देश में चल रहा है, जिसके एक हम सब हिस्सा बनके एक मंदिर से एक मेटाडोर में श्री राम जी की एक फोटो को लेकर के 25-30 लोग साइकिल से कुर्सी पार्क से सुपेला तक यदि जुलूस निकाल रहे हैं, तो ये कभी जाकर को दोस्त यार समाज के कथित रूप से पढ़े लिखे लोग पिछड़े हो, तुम जो है ऑर्थोडॉक्स हो, तुम जो है अवैज्ञानिक तथ्यपरक ना मानने वाले तुम्हारे रिचुअल्स हैं, इन तमाम चीजों को बोल करके मानसिक रूप से कमजोर भी करते थे। और उसमें बहुत सारे लोग जो है जो आजकल इसमें वीडियो में बोलते हैं क्या, ट्रोल करना। तो उस समय ट्रोल करना मतलब बैकपुलिंग करते थे, लोगों को शर्मिंदा करते थे। उम्मीद थी लेकिन भरोसा नहीं था, और ये हुआ। और जिस समय राम मंदिर का निर्माण हो गया, उस समय यह हुआ कि अब इस सब लोगों अब राम मंदिर निर्माण के लिए ही हम लोग इस रामनवमी का कार्यक्रम करते थे ताकि जागरण हो। और जिस कालखंड में हम लोग ये जागरण का काम करते थे, उस समय हम लोग नौजवानों में देखते थे कि हिंदू नववर्ष के बाद से हिंदू कार्यक्रम, सनातन धर्म को जागृत करने वाले कार्यक्रम 365 दिन होते हैं। हनुमान जयंती रामनवमी के बाद आती है। पूरे हनुमान मंदिर से लेकर हर मंदिरों में भव्य रूप से लोग मंदिर में पूजन पाठ कार्यक्रम करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे भी अलग अलग पूजन, अलग अलग तिथि के दिन होते हैं। गणेश पूजा, दुर्गा पूजा और भी जितने भी सनातन धर्म को जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम, हमारे जी हमारे कोर समिति के सभी सदस्यगण, आए हुए सभी मातृशक्ति, युवा शक्ति और सभी राम भक्त, ये हम सबको विदित है कि हर वर्ष की तरह हमको एक रामनवमी का हर वर्ष हम जो भव्य रूप से आयोजन करते हैं, आज के इस श्री राम जन्मोत्सव समिति के बैठक में हमारे प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश माने जी, हमारे प्रांतीय महामंत्री आदरणीय श्री बुद्धन सिंह ठाकुर जी, हमारे उक्त समिति के संरक्षक श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा, देखिए। नहीं, बिल्कुल इसका उद्देश्य यही था कि उस समय तो जरूर थोड़े आंदोलन का भी एक हिस्सा था, लोगों में जागरण का। अब ये चलता रहे, आने वाली पीढ़ी ये करे जिससे भिलाई जो लघु भारतीय स्वरूप है, इसमें हमारे जो राम भक्त हैं वो एक साथ एक जगह पे उनके जन्म स्थान मतलब रामनवमी मनाते हैं और संगठित रह करके खुद को एक दूसरे के साथ खड़े रहना और समाज में भगवान राम का संदेश देना, उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाना तो अच्छा है। हम लोग जब चालू किए थे तब उद्देश्य कुछ और था, अब और थोड़ा व्यापक होते जा रहा है, तो ये निरंतरता जितने दिन तक बनी रहे अच्छा है। हम लोग तो 40 साल करके आगे आने वाली पीढ़ी और उसको संभाल ले। इसका मतलब ये देखिए, समाज में जब हम बात करते हैं राम भक्तों, तो आप याद कीजिए जब भगवान राम ने लंका पर विजय अभियान चलाने के लिए वहाँ सेतु जब बन रहा था, तब वो गिलहरी जो है अपना
ले जाकर के रेत रख रही थी। इसका मतलब ये समाज के हर वर्ग का, जिसमें आज जो लोग बात बहुत सारी करते हैं जातिवाद की, सब इधर उधर, हमारा एक एक मुट्ठी जो चावल आता है वो किस भाषा वाले ने दिया, दक्षिण वाले ने, उत्तर वाले ने, पूरब वाले ने, पश्चिम वाले ने, साहू दिया कि पूर्वी दिया कि पंडित दिया कि सतनामी दिया कि आदिवासी दिया, कौन दिया कौन नहीं दिया, जात पात इन सबसे सबका आता है और सबका वहाँ पर प्रसाद बनता है और वही प्रसाद जो वितरित किया जाता है। इस उद्देश्य से भी कि समाज के हर घर जाने के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि भगवान राम के बारे में तो घर घर लोग जान रहे हैं, हमारे जाने और नहीं जाने से नहीं मतलब, लेकिन एक निरंतरता बनी रहे और समाज को भी लगे कि वो भी एक मुट्ठी दान दे के भी वो इस कार्यक्रम से भावनात्मक रूप से और सक्रिय रूप से उस कार्यक्रम का वो हिस्सा बन जाता है। तो आपने देखा इस वर्ष की भिलाई में श्री रामनवमी पर्व पर शोभा यात्रा निकालने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बार एक अलग ही और विशेष रूप से उक्त आयोजन करने की बात कही गई है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।